बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुख्तसर से कुछ बयान आपके सामने इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे और बाकी तफसील के साथ मौलाना साहब आपके सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस का आगाज होगा खैमे गाह में इंशाअल्लाह। थोड़े से कुछ मालूमात उसके बाद इंशाअल्लाह इलियास साहब आपके सामने बयान करेंगे। बस महसूस ये करें कि हम इस वक्त कहाँ पर बैठे हुए हैं। ये क्या है? खैमे गाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मंजर शाम गरीबा का अपने जहन में रखें। जो आप लोग मरसिए पढ़ते हैं, नोहे पढ़ते हैं, सोस खानी करते हैं, मजलिसों में सुनते हैं कि शाम गरीबा में खैमों में आग लगी। जब दूसरी मर्तबा खैमे यहाँ पर लगे तो मौला ने चारों तरफ खंदक खुदवाई, उस खंदक में आग को जलवाया ताकि कोई पीछे से खैमों में दाखिल ना हो जाए। फिर मौला ने तारों की बुनी हुई चादर को लगवाया ताकि कोई पीछे से तीर ना चला सके, अहले हरम की हिफाजत हो सके। फिर मौला ने एक कपड़े की चादर को लगवाया ताकि अगर कोई बीबी एक खैमे से दूसरे खैमे में जाना चाहे तो किसी नामहरम की नजर ना पड़े। पर्दे का एहतमाम देखिएगा आप। फिर उसके बाद चारों तरफ से पे एक सामने से दरवाजा खुला हुआ है। जहां से आप दाखिल हुए ना, ये सामने से दरवाजा खुला है, सामने मैदान था। इस दरवाजे पर मौला अब्बास का खेमा, ये सबसे पहला खेमा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का, जहां से आप दाखिल हुए दरवाजे पर। जिसको हुसैन तक आना है पहले अब्बास से इजाजत ले, फिर हुसैन तक आए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के खेमे के बाद ये जो निशानियां बनी हुई हैं, यहाँ पर महमिलें उतरी थी, अमारियां उतरी थी बीवियों की। ये जो निशानियां बनी शेप में आप देखा होगा। जब आप दाखिल होंगे अंदर तो वहां सामने दाखिल होते ही मौला इमाम हुसैन का खेमा है। इमाम हुसैन के खेमे की पुष्ट से मिला हुआ जनाबे ज़ैनब का खेमा है। जनाबे ज़ैनब के खेमे के सामने मौला इमाम सज्जाद का खेमा है। और उसके बाद जब आप इस कोने में जाएंगे सामने उधर तो जनाबे कासिम का खेमा है। ये जनाबे कासिम का खेमा, ये निशानदही की गई। और भी खेमे होंगे लेकिन जो मालूमात मिल सकी उनकी निशानी बना दी गई। बस महसूस ये करना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितना पर्दे का एहतमाम किया कि हमारी जाने कुर्बान हो जाए लेकिन ज़ैनब का पर्दा सलामत रहे। इतना महसूस करें कि आप उस जगह पर बैठे हुए हैं कि जहां पर जनाबे ज़ैनब खाक पर बैठी हुई थी। इस यही कहीं पर महसूस करें, यही कहीं पर जनाबे ज़ैनब खाक पर बैठी हुई थी, खुले सर। सामने अंसार असहाब भाइयों के लाशें पड़े हुए थे और खेमे जल रहे थे। टूटा हुआ नेजा लेकर जनाबे ज़ैनब बच्चों को इसी जगह पर इकट्ठा कर रही थी। आप सब मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ भी मसाइब पढ़े जाएंगे तो फिर कहाँ आप सुनेंगे और कैसे महसूस करेंगे। अभी आप करबला में बैठे हुए हैं। ये वो जगह है जहां पर जनाबे ज़ैनब ने अकबर के लाशे को आते हुए देखा। यही वो जगह है जहां पर ज़ैनब ने एक पोटली में कासिम की पामाल लाश को आते हुए देखा है। यही वो जगह है जहां पर अब्बास के कटे हुए शाने आए हैं। यही वो जगह है जहां पर गले पर तीर लगे हुए असगर का लाशा आया है। महसूस करते जाए खुदा के कल। जब शाम गरीबा है ना, मलूक चलो खैमों को लूट लिया जाए। अब बीवियों का दिल सहमा, क्या करे, खैमों में आग लगा दी गई। आखिरी खैमा बचा है, क्या करे। जनाब सैयद सज्जाद को है बेटा गस्से आके खोलो, क्या हम नंगे सर बाहर निकल जाएं या खैमों में जलकर मर जाएं। फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। अली की बेटी पहली मर्तबा नंगे सर खैमों से बाहर निकल रही है। मुझे नहीं पता कैसे महसूस करेंगे। आप सब सुनते हैं ना, जनाब ज़ैनब की चादर को छीना गया। एक एहसास बयान करने जा रहा हूँ, खुदा तुम्हारे पर्दों को सलामत रखे। आप सब सुनते हैं ना, जनाब ज़ैनब की चादर छीनी गई। कभी महसूस क्या चादर कैसे छीनी गई? हाथों से चादर नहीं उतारी गई थी। मलून जब आए ना, घोड़ों पर सवार थे, हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे। बीवियां सहमे हुए खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में,
मेरी तरफ देखेगा, दोनों हाथों से चादरों को पकड़े हुए थी, मलून घोड़ों पर सवार थे, हाथों से चादर नहीं, मुंह के नेजा से चादरों को उतारा गया। अरे गजब हो गया, चादर के साथ साथ खून के फव्वारे जब अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी रिवायत में मौलाना साहब के सामने बयान करेंगे। क़यामत के जुमले हैं। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची जिसके दामन में आग लगी हुई है, कानों से खून बह रहा है, रुखसार नीले हैं, जलते हुए खेमे से दौड़ती बाहर आई। मैंने सोचा शायद ये मदद मांग रही है, मैं करीब जाना चाहा, उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ लिया। ए शेख वही रुक जा, हम वाले रसूल है, हमें नामहरम हाथ नहीं लगाते। बीबी ने तुम्हारे दामन की आग बुझाना चाहता हूँ, ए शेख तू मुझ पर करम करना चाहता है, बस इतना बता दे, नजफ का रास्ता किधर जाता है, नजफ जाके क्या करोगी? मैंने सुना है मेरा दादा अली वहां रहता है, अपने दादा को। अल्लाह अकबर। अरबाब अज़ा, ये हुसैन की प्यारी बेटी सकीना खेमों से निकली शब आशूर। इमाम हुसैन ने कहा था, बेटी घबराना नहीं, अगर कोई वक्त का मुसीबत का वक्त आ जाए तो मख्तल की तरफ आ जाना। बच्ची चली है, लाशों के दरमियान लड़खड़ा रही है, बस महसूस कर लीजिएगा आप ज़ैनब से ज्यादा तो नहीं थकी हैं, आपने सफर किया है, ज़ैनब से ज्यादा सफर तो नहीं किया है, आप पर रोने पर कोई पाबंदी तो नहीं है, आपको शिम्र ताज़ियाने तो नहीं मार रहा है। जनाबे ज़ैनब जब भी रोना चाहती शिम्र मनून ताज़ियाने मारता था। बच्ची चली है मख्तल की जानिब, ऐ नाबी, ऐ नाबी, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो? बच्ची लाशों के दरमियान लड़खड़ा रही है। एक मर्तबा कटे हुए सदर बुरीदा से आवाज आई, इलैया इलैया सुकैना। अरे सब बच्ची पहुंची, कटे हुए गले पर अपने रुखसार को रख दिया। अल्लामा ज़िशान हैदर जवादी कहते हैं, अरे सकीना जब पहुंची ना, सकीना ने कहा, बाबा मुझे तमाचे मारेंगे, बाबा हमारे नजरों से नहीं पहुंचाई गई, बाबा हमारे खेमे जला दिए गए। ये नहीं कहा, बल्कि कहा, बाबा मेरा पर्दा छीन लिया गया, बाबा मेरी चादर सलामत। अल्लाह अकबर। जनाबे ज़ैनब है, बच्चे मौजूद है, यही वो वक़ाम था। बच्चों को सबको जमा किया, क्या देखा? सकीना नजर नहीं आती, सकीना नजर नहीं आती। अब चली है, शाम गरीबा है, रात का अंधेरा है, क्या देखा? सकीना एक लाशे से लिपटे हुए सो रही है। हल्की सी आवाज आई, ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलो, अभी सकीना सोई है। जनाबे ज़ैनब ने शाने को हिलाया, सकीना ये किसका लाशा है? कहे मेरे बाबा का लाशा है। सकीना तुमने कैसे पहचाना? कहा जब मैं लाशों के दरमियान लड़खड़ा रही थी, इसी सरे बुरीदा से आवाज आई। सकीना पहचानने के दो तरीके होते हैं, या तो जिस्म पर सर होता है या कपड़े होते हैं, और इसका तो सर भी कटा हुआ है, कपड़े भी नहीं है। ए खुबी अम्मा, बाबा ने मुझे बुलाया, ए सकीना इधर आ जाओ, तुम्हारा